श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्ञान रूपी विज्ञान ज्योतिष के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान रूपी विज्ञान ज्योतिष में मैं पंडित बिरजू महाराज विजय भाई राजपुर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सुखी लग्न जीवन के लिए अष्टकूट मिलाप का क्या महत्व है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अष्टकूट में 36 में से 19 गुण मिलने से 50% मैचिंग होने से शादी विवाह के लिए मंजूरी दे सकते हैं, मगर 27 से अधिक गुण मिलने के बावजूद लग्न जीवन में विच्छेद क्यों होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सभी अष्टकूट की विस्तृत से चर्चा करेंगे। अष्टकूट के 8 कूट और उनके गुणों के बारे में आज हम जानेंगे। अष्टकूट का वर्ण का 1 गुण, वश्य का 2 गुण, ताराकूट का 3 गुण, योनि का 4 गुण, मित्रकूट का 5 गुण, गण का 6 गुण, भृगुट का 7 और नाड़ीकूट का 8 गुण है। ये कुल मिला के 36 गुण होते हैं। इस अष्टकूट मिलन जो जन्म चंद्र राशि और नक्षत्र के आधार से निकाला जाता है, मगर पहले अष्टकूट मिलापक में जन्म चंद्र नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कुंडली में जन्म चंद्र वर वधु की कुंडली की दशा महादशा का ज्ञान होता है। चंद्र पृथ्वी से सबसे करीबी ग्रह है। चंद्रमा जीव सृष्टि, प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है, जो मनुष्य का मन शीतल और संतुलित करता है। चंद्र की गति वजह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीबी ग्रह होने से समुद्र का अब्जों के अब्जों टन वजन वाले पानी को अपनी चलित गति और चंद्र जैसे छोटा ग्रह पानी के मौजों को किनारों पर टकरा के ज्वाल भाटा निर्माण करता है। मनुष्य के शरीर में 70% अधिक पानी है, ऐसे उसका असर मनुष्य जीवन पे पड़ता ही है। पृथ्वी के प्रकृति का श्रेष्ठ सृजनकर्ता मानव गिना जाता है। मानव जीवन के सुख समृद्धि दीर्घ बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की क्रांतिकारी प्रथा विकसित की, जो 16 संस्कारें पहचानी जाती है। 16 संस्कार में विवाह संस्कार भी आता है। वो विवाह संस्कार में महत्वाकांक्षा वर वधु का जन्म कुंडली के मिलाप पक्का है। वर वधु गत जन्म के कर्म अनुसार लेन देन, सौभाग्य योग, चौकस पूरक परिबल, इसलिए कुंडली मिलाना जरूरी है। लग्न ये मन का मेल है। जीवन साथी के साथ मन का मेल नहीं है तो मन भटकने लगता है। परिणाम में लग्न जीवन टूटता है या बिखर जाता है। इसलिए कुंडली मिलाप करना जरूरी है। और अष्टकूट जो 8 प्रकार के सूक्ष्म बातें हैं, अष्टकूट का नाम और उनके कितने गुण मिलते हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वर्ण का 1 गुण, वश्य का 2 गुण, ताराबल का 3 गुण, योनिकूट का 4 गुण, मैत्रेय का 5 गुण, गण का 6 गुण, भृगुट का 7, नाड़ी के 8 गुण, ऐसे कुल 26 गुण होते हैं। अभी हम वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण 12 राशि के तत्व, स्वभाव और खासियत के आधार पर 4 वर्णों में बटा गया है, वो विस्तृत से जानेंगे। प्राचीन परंपरागत 4 वर्ण है: ब्राह्मण पूजा पाठ, क्षत्रिय लड़ाई रक्षण, वैश्य व्यापार लेन देन, शूद्र नौकरी। ब्राह्मण पूजा पाठ वो राशि आती है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्षत्रिय लड़ाई रक्षण मेष, सिंह और धनु राशि। वैश्य व्यापार लेन देन आती है वृषभ, कन्या और मकर राशि। जब शूद्र आते हैं नौकर, जॉब, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हर एक वर्ण स्वभाव के खासियत और गुणधर्म के अलग अलग हैं, जैसे कि ब्राह्मण जल तत्व, ज्ञान; क्षत्रिय अग्नि तत्व, लड़ाई वृत्ति और मैनेजमेंट; वैश्य पृथ्वी तत्व, इमूवेबल, व्यापार; शूद्र वायु तत्व, सेवा करने वाला, नौकरी। जातक का स्वभाव वर्ण के आधार से समझा जा सकता है। राशि के बल के मुताबिक कार्य शक्ति दिखी जाती है। जैसे ब्राह्मण वर्ण व्यापार रक्षण में सफलता मिलने की शक्यता कम हो जाती है, जब वर का वर्ण वधु के बराबर या उच्च होने के शुभ माना जाता है। विपरीत होने से अहंकार व मानसिक अंतुलन हो सकता है। अनुशास्त्र के मुताबिक सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण, फिर क्षत्रिय और बाद में वैश्य और
अंत में शूद्र हर एक अपने वर्ण मुताबिक लग्न करे तो उत्तम वैवाहिक जीवन होता है। अगर अलग अलग है तो वर का वर्ण वधु के वर्ण उच्च वर्ण होना चाहिए। अगर वधु का वर्ण वर के वर्ण से उच्च का है तो अच्छा नहीं माना जाता। ब्राह्मण वर्ग का वर किस भी वर्ण के कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं। अगर वधु का वर्ण वर के वर्ण से उच्च है उसे विवाह किया जाता है और उसे प्रतिलोक विवाह कहते हैं, जो हिंदू शास्त्र में ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देता। अगर वर वधु एक वर्ण के ही हैं तो विवाह स्वयं सिद्ध और वर से वधु वर्ण के निचले वर्ण का होता है तो एक गुण मिलता है। यह दोनों को विवाह अच्छा माना जाता है। अगर वर्ण मिलते नहीं हैं तो विचारों में मतांतर, विचारों के विरोधाभास देखने को मिलता ही है। ऐसे विवाह को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वर्ण मेल में 36 गुण में से एक गुण मिलता है, मगर एक गुण का बहुत बड़ा महत्व रहता है। वर कन्या के एक ही वर्ण अच्छा माना जाता है। वर कन्या का वर्ण उच्च और कन्या का वर्ण उच्च तो भी अच्छा माना जाता है। कन्या का वर्ण उच्च वर का वर्ण नीच तो अच्छा फल नहीं देता। इसलिए ब्राह्मण वर्ग की कन्या के लिए ब्राह्मण वर्ग के वर का पसंद कर सकते हैं। क्षत्रिय वर्ण के कन्या के लिए ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण पसंद कर सकते हैं। वैश्य वर्ण के कन्या के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण का वर पसंद कर सकते हैं। शूद्र वर्ण के कन्या के लिए ब्राह्मण वैश्य शूद्र वर्ण के वर को पसंद कर सकते हैं। वर्ण मेल संभवित आजीविका व्यवसाय में मदद करते हैं ऐसा माना जाता है। वर्ण का मिलाप करते जातक को अपनी प्रकृति के आधार से जो व्यवसाय करते हैं उसमें जीवन साथी प्रोत्साहन और प्रेरणा दे सकते हैं, उसमें प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इसके लिए ब्राह्मण वर्ण यानी मृता धर्म रस्यवाद, क्षत्रिय वर्ण यानी लड़ाई वृत्ति कृतिका मोह उदारता, वैश्य वर्ण व्यापारी मनोवृत्ति मालिक हक का आग्रह संग्रह करने की वृत्ति, शूद्र वर्ण यानी सेवा चाकरी के लिए विशेषता। तो मित्रों, आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।